जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त और बिंदास होंगे दोस्तों। और इसी के साथ हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कहाँ से? संविधान के पार्ट नंबर 3 तक दोस्तों। कहाँ से? आज हमारा कौन सा होने वाला है? संविधान का पार्ट नंबर 3। जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं जितने भी चैप्टर कराऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक कराऊंगा दोस्तों, और आपको 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। अगर संविधान से क्वेश्चन, पहली बात तो दोस्तों, जो भी एग्जाम होता है वहां से संविधान से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। किससे? संविधान से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों को क्या है, 1 बाई 1 करके आप लोगों को सभी क्लास करा रहा हूँ दोस्तों। जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा है, कृपया करके वो वीडियो को सब्सक्राइबर कर ले दोस्तों, और लाइक कर दे, और अपने दोस्तों वीडियो शेयर कर दो दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं कहाँ से, संविधान के पार्ट नंबर 3 की। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों से क्या बताया था कि संविधान में मैंने आप लोगों से क्या बताया था। देखो मैंने ये पूछा था कि आप मेरे से एक बात बताओ, कमेंट बॉक्स में मेरे से आंसर बताना। मेरे से बताओ कि प्रथम लिखित संविधान किस देश का है प्यारे बच्चों। आपका जवाब क्या होने वाला है? सर ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड का था। किसका? ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। देखो मैं आपको सभी का रिवीजन तो मैं एक साथ करवा नहीं सकता, क्योंकि क्या आपको फिर समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आप लोगों को मैं याद करवाता हूँ दोस्तों। मैंने क्या, जैसे आप लोगों से पूछा कि लिखित संविधान किसका है, आपका जवाब क्या होगा? सर ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड का। मैंने पूछा आप लोगों से प्रथम लिखित संविधान किसका है, आपका जवाब आया अमेरिका का, और एशिया के अंतर्गत देखे जाए किसका? जापान का है। ठीक, वो सबसे छोटा बताया था मैंने आप लोगों से मोनाको का, जिसमें हमने 57 अनुच्छेद 48-14 शब्द मिले थे। 3814 शब्द थे दोस्तों उसमें। और अध्याय की बात करें प्यारे बच्चों, कितने थे उसमें? उसमें अध्याय की बात करें तो उसमें अध्याय थे प्यारे बच्चों 10। मैंने फिर आप लोगों से पूछा था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी प्यारे बच्चों, वो हुई थी सन 1895 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। उसके बाद में फिर आते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने कब की थी? सन 1922 में की थी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत का संविधान भारत की इच्छा अनुसार बनाया जाएगा। यह बात किसके द्वारा की गई थी? आपका जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, और बात की जाए फिर कब आता है? 1924 में। 1924 में की गई थी फिर संविधान सभा की मांग। फिर 1934 में की गई थी प्यारे बच्चों। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और अंत में किसने की थी प्यारे बच्चों? सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, अंत में संविधान सभा की मांग जो की गई थी प्यारे बच्चों, वो कब की गई थी? सन 1938 में की गई थी। कब? सन 1938 में की गई थी। अंत में संविधान सभा की मांग सन 1938 में किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कांग्रेस अधिवेशन के तहत। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए उस समय भारत का वायसराय कौन था जब अंत में संविधान सभा की मांग की गई? आपका जवाब क्या होने वाला है कि सर लॉर्ड लिथुंगो था दोस्तों। क्या था? लॉर्ड लिथुंगो था। बात की जाए फिर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग, पहली बार संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की थी? आपका जवाब क्या होगा? सर 1940 में। और उसी के तहत क्या हुआ था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव भी कब हुआ था? और 1940 में हुआ था। फिर क्या हुआ दोस्तों? संविधान सभा ने आप लोगों को तो बताया कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? आपका जवाब होगा संविधान सभा के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कैबिनेट मिशन पढ़ाया मैंने आप लोगों से। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आप लोगों से बताया कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे दोस्तों। आपको उनको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। कहाँ से? जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों कि संविधान को कब मैंने हेडिंग क्या करवाया था लास्ट का? संविधान अंगीकृत। बात की जाए प्यारे बच्चों, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? आपका जवाब क्या होगा? सर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था? संविधान को अंगीकृत किया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, बात की जाए जिस टाइम संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों? हमें क्या देखने को मिला था? 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे इसी के तहत दोस्तों। क्या? जब संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो क्या हुआ था प्यारे बच्चों? इस 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था दोस्तों। क्या? 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। ये 15 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380 और 388, 391 और 392 और 393। दोस्तों प्यारे बच्चों, ये 15 अनुच्छेद क्या है? संविधान जिस वक्त संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ये 15 अनुच्छेद भी लागू कर दिए थे। इसी के साथ साथ आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से याद करके जाना है। बात की जाए जो इन अनुच्छेदों का प्रावधान है, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? आपका जवाब क्या होगा? सर यह बात अनुच्छेद 394 में कही गई है।
अच्छा, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था उस दिन और क्या हुआ था, नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद को लागू कर दिया गया था। क्या प्यारे बच्चों, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था प्यारे बच्चों, कब संविधान को अंगीकृत कब किया गया था कि 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसी दिन क्या होता है, नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद को लागू कर दिया गया था प्यारे बच्चों। किस दिन, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। बात की जाए संविधान दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, ये मनाया जाता है 26 नवंबर का। इसका जवाब आप लोगों को क्या होगा कि सर 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब होता है मेरे दोस्तों, 26 नवंबर को। क्या बताया मैंने आप लोगों से, तो संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है कि 26 नवंबर को मनाया जाता है सर। ठीक, बात की जाए संविधान को लागू कब किया गया था, आपका जवाब क्या होने वाला है सर, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब संविधान को प्यारे बच्चों कब लागू किया गया था कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और उस संविधान को अंगीकृत किया गया था प्यारे बच्चों 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। ठीक है, बात की जाए क्या होती है अपने दोस्तों में, जिस वक्त संविधान को लागू किया गया था कब, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। इसी दिन और हमें क्या देखने को मिला था प्यारे बच्चों, बात की जाए इसी दिन हमें देखने को जो मिला था क्या, इसी दिन जो है भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य बन गया था प्यारे बच्चों। कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बन गया था प्यारे बच्चों। कब, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को बन गया था अरे भाई। कब, 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को बन गया था। बात की जाए इसके बाद में क्या हुआ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा सर, 1993 ईस्वी में किया गया था। मैंने आप लोगों से पूछा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था, आपका जवाब क्या होगा सर, 1993 में से हो, 1993 ईस्वी में। मैंने पूछा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपका जवाब क्या है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। मैंने पूछा क्या इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। किसके, राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ये बात की जाए इसको स्थापित कर दिया गया था 1993 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है दोस्तों, प्रारूप मसौदा समिति। कौन सी है दोस्तों, संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है दोस्तों, प्रारूप मसौदा समिति। बात की जाए इसके अध्यक्ष कौन है, आपका जवाब क्या होगा सर, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं सभी समिति के अध्यक्ष कराऊंगा वन बाय वन करके दोस्तों जब वहां पे आऊंगा दोस्तों। ठीक है, क्या, प्रारूप मसौदा समिति, प्रारूप संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब क्या होगा सर, प्रारूप मसौदा समिति। मैंने आपसे पूछा कि प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब किया गया था, आपका जवाब क्या होगा सर, 24 अगस्त सन 1947 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था, प्रारूप मसौदा समिति का गठन कब किया गया था प्यारे बच्चों, आपका जवाब क्या होगा, 24 अगस्त सन 1947 ईस्वी को किया गया था। कब, 24 अगस्त सन 1947 ईस्वी को किया गया था प्यारे बच्चों। कब, 24 अगस्त सन 1947 को। मैंने पूछा आप लोगों से प्रारूप मसौदा समिति में सदस्य कौन कौन थे, आपका जवाब क्या होगा सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो पहले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो इसके अध्यक्ष थे प्यारे बच्चे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। दूसरा कौन था, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे दोस्तों। फिर कौन था, कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और चौथे व्यक्ति कौन थे, के एम मुंशी। और पांचवें व्यक्ति दोस्तों कौन से थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। कौन, पांचवें व्यक्ति मोहम्मद सादुल्ला थे। और छठे व्यक्ति कौन थे दोस्तों, एन माधवाचार्य थे। इन्होंने किसकी जगह ली थी प्यारे बच्चों, बेल मित्रा की जगह ली थी। किसकी जगह ली थी, बेल मित्रा की जगह ली थी। और सातवें व्यक्ति की बात की जाए प्यारे बच्चों, कौन थे, टीटी कृष्णाचार्य थे। ठीक, और ये कब, 1948 में डीपी खेतान की जगह ली थी। वो कब ली थी दोस्तों, 1948 में डीपी खेतान की जगह इनकी मृत्यु हो चुकी थी। कब, डीपी खेतान की मृत्यु हो चुकी थी, तो इनको बनाया गया था टीटी कृष्णाचार्य को। ठीक है, बात की जाए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में, नहीं, प्रारूप मसौदा समिति में कितने सदस्य थे, आपका जवाब क्या होगा सर, 7 सदस्य थे टोटल। ठीक है, और अन्य सदस्य प्यारे बच्चों कितने थे, 6, क्योंकि एक अध्यक्ष है, साथ में एक अध्यक्ष है, और अन्य सदस्य कितने होंगे प्यारे बच्चों, 1 होंगे। देखो एक बार फिर मैं आप लोगों से रिवीजन करवाता हूँ इसका, इस पार्ट का एक बार फिर आप लोगों से मैं अच्छी तरीके से रिवीजन करवाता हूँ। मैंने आप लोगों से पूछा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, आपका जवाब क्या होगा सर, 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया प्यारे बच्चों। कब, 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत किया गया। इसके तहत मैंने आप लोगों से पूछा कि इसके तहत क्या होता, आपका जवाब क्या होगा सर, 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। कि कौन से, 15 अनुच्छेद। ये 15 अनुच्छेद मैंने आप लोगों के सामने लिखवा दिया दोस्तों। और यह बात किसमें की गई है, जो 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, यह बात अनुच्छेद 394 में की गई है प्यारे बच्चों। और इसी दिन क्या होता, नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद को लागू भी कर दिया गया था। कब दोस्तों, संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, बात की जाए
संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों प्यारे बच्चों, याद रखना आपने कि संविधान दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। मैंने पूछा आप लोगों से संविधान को लागू कब किया गया था, आपका जवाब क्या होने वाला है सर? 26 जनवरी सन 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या होता? भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य भी बन गया था प्यारे बच्चों। कब? 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। मैंने पूछा आप लोगों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होगा सर? सन 1993 में ईस्वी में। मैंने पूछा राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका उत्तर क्या होगा सर? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। मैंने पूछा आप लोगों से फिर संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? आपने क्या जवाब आया सर? प्रारूप समिति या मसौदा समिति। मैंने पूछा आपसे कि प्रारूप मसौदा समिति का गठन का दोस्तों कब किया गया? आपका जवाब क्या होगा? 24 अगस्त सन 1947 को किया गया था। प्रारूप मसौदा समिति का गठन प्यारे बच्चों कब किया गया था? कि 24 अगस्त सन 1947 ईस्वी को किया गया था। कब? 24 अगस्त सन 1947 ईस्वी को किया गया था। बात की जाए इसमें टोटल सदस्य कितने थे? आपका जवाब क्या होने वाला है सर? 7 सदस्य थे। मैंने पूछा आप लोगों से इसमें अन्य सदस्य कितने थे प्यारे बच्चों? आपके होंगे सर 6 सदस्य थे अन्य सदस्य। एक से 7वां सदस्य कौन होता है दोस्तों? वो अध्यक्ष होता है। और इसके प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक। और बात की जाए इनके 1 बाय 1 करके 7 सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था। के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है दोस्तों। कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन माधवाचार्य थे दोस्तों। इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी। टी कृष्णाचार्य थे जो 1948 में डीबी खेतान की जगह ली थी। ठीक। किसकी जगह ली थी? डीबी खेतान की जगह ली थी। इसके बाद में किसके कारण? इनके मृत्यु के कारण। दोस्तों देखो, आप कहीं से भी तैयारी करो लेकिन मन लगा के करो बच्चों। क्या? मन लगा के करो। लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा फैल चुका दोस्तों का, कंपटीशन बहुत ज्यादा फैल चुका। लेकिन आपको कम से कम स्टडी 10 से 12 घंटे की डेली चाहिए दोस्तों। कम आपको स्टडी क्या चाहिए? 10 से 12 घंटे की जरूर स्टडी चाहिए। आप किसी भी टाइम करो स्टडी, लेकिन ये मायने नहीं रखता दोस्तों। आप ये मायने रखता है कि आपने पढ़ाई कितने समय की और कैसे की दोस्तों। ठीक है, आपने कितने समय पढ़ाई की और कैसे की, आपने क्या फैक्ट पढ़े, आपने क्या वे फैक्ट पढ़े कि दोस्तों जो है हमारे एग्जाम के अंतर्गत आने वाले हैं। दोस्तों बात करती जाए इसकी, अगर दोस्तों आपको ये लग रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा करवा रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो के अंदर कमेंट में लिखा करो दोस्तों क्या कि मैंने आप लोगों को अच्छा करवाया या गलत करवाया। ठीक है, अगर मैंने गलत करवाया प्यारे बच्चों, एक काम करो, मेरे से कमेंट में यस या नो का जवाब दे दो। ठीक है, आइए बात करते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों? प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार जो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये प्रारूप समिति के द्वारा किया गया था। मैंने पूछा आप लोगों से कि प्रारूप समिति को प्रकाशित कब किया गया था? आपका जवाब क्या होगा सर? 21 फरवरी सन 1948 ईस्वी को। क्या? 21 फरवरी सन 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति को जो प्रकाशित किया गया था वो कब किया गया था? 21 फरवरी सन 1948 ईस्वी को किया गया था। और मैंने पूछा था आप लोगों से कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? आपका जवाब क्या हुआ था सर? 24 अगस्त सन 1947 को। बात की जाए प्रारूप समिति का गठन 24 अगस्त, कब? 24 अगस्त सन 1947। देखो मैं आप लोगों से फैक्ट बता रहा हूं, प्रारूप समिति का गठन 24 अगस्त सन 1947 को, और प्रारूप समिति को प्रकाशित कब किया गया था? 21 फरवरी सन 1948 को किया गया था प्यारे बच्चों। कब? 21 फरवरी सन 1948 को। मैंने एक बार फिर पूछ रहा मैं आपसे, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? आपका जवाब क्या होगा सर? देखो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, कहां पे गया था दोस्तों क्वेश्चन वो? 24 अगस्त सन 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 24 अगस्त सन 1947 को। और बात यह प्रकाशित कब किया गया था इसको? 21 फरवरी सन 1948 को। गठन 24 अगस्त सन 1947, प्रकाशित 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, बात की जाए इसके दूसरा प्रारूप समिति का दूसरा प्रारूप तैयार और प्रकाशित कब किया गया था? आपका जवाब क्या होगा? अक्टूबर 1948 में। कब? अक्टूबर 1948 में। प्रारूप समिति का दूसरा प्रारूप जो तैयार और प्रकाशित किया गया था वो कब किया गया था? आपका जवाब क्या होगा सर? 21 अक्टूबर 1948 ईस्वी में किया गया था। मैंने आप लोगों से पूछा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपका जवाब दोस्तों क्या आने वाला है कि 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में। मैंने पूछा आप लोगों से इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब होगा सर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। देखो तो ये लिखा था दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वो भी दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई थी दोस्तों, पुस्तकालय भवन में। क्यों? पुस्तकालय भवन में हुई थी। बात की जाए संविधान
जिस टाइम संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसका बहिष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों? मुस्लिम लीग ने किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने किया था। इसका बहिष्कार किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने। मैंने पूछा आप लोगों को, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होगा? सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद में आते हैं दोस्तों क्या? संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर सन 1946 को होती है। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है मेरे बच्चों। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है, देखो मेरे भाई, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर सन 1940 को। इसको किसको अध्यक्ष बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बात की जाए संविधान सभा की दूसरी बैठक के संवैधानिक सलाहकार कौन थे प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होगा? सर बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। आपको अच्छी तरीके से याद करना है। बात की जाए संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष और कौन कौन थे दोस्तों? ये कौन थे? एस.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णाचार्य थे। कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य थे। इसके बाद में होती है संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर। कब? संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर सन 1946 को होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार रिवीजन करवाता हूं दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को कब हुई थी प्यारे बच्चों? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो की गई थी वो 9 दिसंबर सन 1940 ईस्वी को की गई थी। बात की जाए संविधान सभा की दूसरी बैठक कब की थी? 11 दिसंबर 1940 को। कब? 11 दिसंबर 1940 को, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था वो दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद में कि मैंने आप लोगों से बताया कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? आपका जवाब क्या आया सर? 13 दिसंबर सन 1940 को था। ठीक। और ये भी किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जिस टाइम संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई दोस्तों 13 दिसंबर 1940 को, इस दिन क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कर दिया गया था। कब? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था, आपका जवाब क्या होगा सर? 13 दिसंबर सन 1940 को किया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? आपका जवाब क्या होगा सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? आपका जवाब क्या होने वाला है सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और किस बैठक के तहत? आपका जवाब क्या होगा सर? तीसरी बैठक के तहत होगा। किसका? तीसरी बैठक के तहत। बात की जाए उद्देश्य प्रस्ताव को पेश तो कर दिया 13 दिसंबर 1940 को, और लेकिन बात की जाए इसको अपनाया कब गया था मेरे बच्चों? इसको अपनाया गया था कब? 22 जनवरी सन 1947 को अपनाया गया था। कब? उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया था? कि 22 जनवरी सन 1947 को अपनाया गया था। ठीक। बात की जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आपका जवाब क्या होने वाला है सर? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुई थी। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। क्या? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। देखो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक। तो मैं वीडियो के अंतर्गत में टाइम वेस्ट नहीं जान देने देता ना दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करता वीडियो के अंतर्गत। लेकिन हाँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों शेयर करो दोस्तों। ठीक है, इतनी फैला दो कि बहुत ज़्यादा फैला दो दोस्तों। मतलब कि जो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पेड कोर्स भी नहीं खरीद पाते दोस्तों, क्या उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो मायने रखता होगा। उन बच्चों से पूछो दोस्तों जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते, और मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ दोस्तों। मैं कुछ नहीं तो ले रहा दोस्तों आप लोगों से, इसके बदले में क्या ले रहा दोस्तों? मैं गुरु दक्षिणा के तौर पे, अगर जिस बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइबर कर ले, लाइक और कमेंट दोस्तों, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं। क्या आप मुझसे गुरु दक्षिणा के तौर पे इतना नहीं दे सकते दोस्तों? पढ़ाई कहीं से भी करो, लेकिन दक्षिणा तो आप लोगों ने देनी ही पड़ेगी दोस्तों। क्या? दक्षिणा तो आप लोगों ने देनी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल से आप पढ़ाई करो, पढ़ाने वाले सब अच्छे होते हैं दोस्तों, लेकिन बात डिपेंड करता है दोस्तों पढ़ने वाले के ऊपर। पढ़ाने वाले तो सब अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है प्यारे बच्चों किस पे? पढ़ने वाले के ऊपर। ठीक। वो उसका देखा जाता है कंटेंट कि वो कैसा पढ़ रहा है और कहाँ से पढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, कैसा पढ़ रहा है और कहाँ से पढ़ रहा है दोस्तों, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। मैं आप लोगों से देखो, मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मैं कम से कम 5 साल का अनुभव है मेरे को दोस्तों। कितना? 5 साल का अनुभव है, और मेरे को प्रैक्टिस करते हुए करीबन 10 साल हो चुके दोस्तों। और मैं अपनी प्रैक्टिस का अनुभव जितना मेरे पास है मैं वो आप लोगों से दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक, वो आप लोगों से मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा फीडबैक अच्छा लगे दोस्तों, क्या मेरा आपको फीडबैक अच्छा लगे तो आप मेरे से कमेंट करके बताओ कि आपको सर मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे से ये बता करो कि मैथ में कौन सी क्लास करवानी। मैं आपको, जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी प्यारे बच्चों, मैं आपके सभी को कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए तो मैथ की कराऊंगा दोस्तों, और रीजनिंग की चाहिए रीजनिंग की कराऊंगा दोस्तों,
और हिस्ट्री की चाहिए हिस्ट्री करवाऊंगा, पॉलिटी की चाहिए तो पॉलिटी करवाऊंगा दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट जो भी आपने वो करनी है दोस्तों, उसकी तैयारी मैं कराऊंगा आप लोगों से दोस्तों। किसकी? मैं करवाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मैंने क्या बताया था? संविधान सभा की तीसरी बैठक। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखो कितने फैक्ट बने हैं प्यारे बच्चों। बात की जाए संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को तो हुई थी। किसने की थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मैंने पूछा आप लोगों से कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था? आपका जवाब क्या होगा सर? 13 दिसंबर सन 1940 को। मैंने कहा आप लोगों से कि किस बैठक के तहत? आपका जवाब क्या होगा सर? तीसरी बैठक के तहत। मैंने पूछा आप लोगों से कि तीसरी बैठक कब हुई थी? आपका जवाब क्या हुआ? कि 13 दिसंबर सन 1940 को। क्या हुआ? 13 दिसंबर 1940 को। मैंने आप लोगों से पूछा कि उद्देश्य प्रस्ताव को तो पेश तो कर दिया 13 दिसंबर 1940 को। बात की जाए दोस्तों, इसको ये बता दो किसको अपनाया कब गया था? आपका जवाब क्या होगा सर? 22 जनवरी सन 1947 को। यह उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको याद भी हो गया होगा मेरे भाई। क्या आपको याद भी हो गया? कि मेरा लक्ष्य यहाँ पे बोर्ड पे खड़े होने का क्या है? आपको याद करवाना है दोस्तों। क्या आपको याद करवाना है? और आपने अपनी कॉपी में दोस्तों अपने नोट्स के तौर पर इनको अच्छी तरीके से बना कर रख लो, फिर इनका रिवीजन करके एग्जाम के अंतर्गत जाना है। आपको दूसरे तीसरे दिन इनका रिवीजन कर लो दोस्तों, आपको काफी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने पूछा आप लोगों से संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। इसी दिन क्या होता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। और ये कहां से चुने गए थे दोस्तों? बिहार से चुने गए थे प्यारे बच्चों। कहां से? बिहार से चुने गए थे। यहाँ पे मैंने बिहार नहीं लिख रखा दोस्तों, आपको बिहार ऐड कर लेना दोस्तों। कहां से? बिहार से। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन क्या होता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। बात की जाए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? कब? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था दोस्तों। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था। मैं ये शब्द आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करो मेरे भाई। क्या होता? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों। क्या? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, बात पूछ ले जाए कि राष्ट्रगान को किस बैठक के तहत? संविधान सभा की अंतिम बैठक के तहत दोस्तों क्या हुआ? अपनाया गया था। और राष्ट्रगीत को भी और राष्ट्रगान को भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी। मैंने आप लोगों से पूछा कि इसका हेडिंग डालो दोस्तों, जन गण मन को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया था? ठीक, राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है? जन गण मन। इसको कब अपनाया गया था? आपका जवाब होने वाला 24 जनवरी सन 1950 को। मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ 24 जनवरी सन 1950 को। बात की जाए इसको बंगाली भाषा में किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों। किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और बात की जाए किस अधिवेशन में सर्वप्रथम? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और किस अधिवेशन सर्वप्रथम मैं बात की जाए कब गाया गया था दोस्तों? सर्वप्रथम कब गाया गया था? कांग्रेस अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया था। क्या दोस्तों? जन गण मन को कब गाया गया था? कांग्रेस अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया था। एक बार फिर बताता हूं मैं आप लोगों से कि जन गण मन को राष्ट्रगीत के रूप में दोस्तों कब गाया गया था? आपका जवाब क्या होना सर? कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन प्रथम अधिवेशन की बात की जाए कब हुआ था दोस्तों? ये 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था। बात की जाए मैंने फिर इसके बात की जाए राष्ट्रगान की धुन को तैयार किसने किया था? आपका जवाब क्या होगा सर? रामधारी सिंह ठाकुर ने। क्या मैंने क्या पूछा आप लोग से? राष्ट्रगान की धुन को तैयार किसने किया था? आपका जवाब क्या होगा सर? रामधारी सिंह ठाकुर ने किया था। किसने? रामधारी सिंह ठाकुर ने किया था। इसकी रचना किसने की थी? कैप्टन राम सिंह ने की थी दोस्तों। किसकी? जनगण मन की रचना किसने की थी? कैप्टन राम सिंह ने किया थी प्यारे बच्चों। किसने? कैप्टन राम सिंह ने की थी। और बात की जाए इसका हिंदी में अनुवाद दोस्तों किसने किया? कैप्टन आबिद के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगान का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन आबिद के द्वारा किया गया था। और बात की जाए इसे गाने की अवधि दोस्तों 52 सेकंड है। कितनी है? 52 सेकंड है। और बात की जाए संक्षिप्त रूप से इसमें कितनी है दोस्तों? 20 सेकंड है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों मेरे को आप बता सकते हो। और आप मेरे से बताओ कि सर आप मैं मतलब कि मैंने आपके लिए क्या लेकर आना है दोस्तों? मैथ की क्लास कराऊँ पहले या संविधान की कराऊँ या साइंस की क्लास कराऊँ दोस्तों? ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।